इस वीडियो में हम अपने टू डू एप्लीकेशन के अंदर गेट और पोस्ट टू डू राउट को इंटीग्रेट करेंगे और ये जो हम हार्ड कोड करके टू डू यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के अंदर एक एरे के अंदर स्टोर्ड है। इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। पेज के ऊपर एक एरे बना रखा है हमने और यहाँ पर स्टोर्ड है। अभी जब हम ऐड करते हैं तो इसी एरे के अंदर स्टोर होता है और जैसे हमारा सर्वर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली वो एरे क्लीन हो जाता है, तो ये परसिस्ट नहीं करती है वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज़ हम फिक्स करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपना जो एपीआई हमने क्रिएट किया था ना, गेट वाली एपीआई, ये स्लैश टू डूज के ऊपर अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक टू डू हमारे डेटाबेस के अंदर है और हमारा डेटाबेस कोई एक्चुअल डेटाबेस नहीं है, एक फाइल के अंदर ही हमारा डेटाबेस है ये टू डूज वाला। यहीं पर जितने भी टू डूज रहेंगे वो यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लोड करेंगे, बेसिकली फेच रिक्वेस्ट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे और पोस्ट रिक्वेस्ट भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ताकि जब यूज़र ऐड करे तो हमारी फाइल के अंदर जाके, जो टू डूज वाली फाइल है ना, वहाँ पर जाके स्टोर हो। तो ये इतना काम करना है और ये बहुत ही सिंपल है एकदम। रिएक्ट के अंदर जिस तरह से हम यूज इफेक्ट का यूज़ करके इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही करना है। तो आप खुद से चाहें तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हार्ड कोड करके डेटा पास कर रहे हैं इस चीज़ को हम हटा देंगे और ये जो टू डूज डेटा है इसको मैं एम्प्टी एरे कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा यहाँ पर, नो टू डूज येट ये दिखा रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमें फेच रिक्वेस्ट करनी है। तो फेच रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे। यूज इफेक्ट, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, हो गया इंपोर्ट। और इसके अंदर हम एक एपीआई कॉल करेंगे। तो एपीआई कॉल करने के लिए मैं एक सेपरेट फंक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे एम्प्टी एरे सेट कर देते हैं ताकि फर्स्ट टाइम ये कॉल हो। एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे हम जिसका नाम हो जाएगा फेच टू डूज। ये एसिंक फंक्शन रहेगा। हम एक सेपरेट फंक्शन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एसिंक फंक्शन यहाँ पे एसिंक कीवर्ड, एसिंक नहीं, अवेट हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं और इसको हम एसिंक नहीं बना सकते हैं। ये यूज इफेक्ट का ऐसे ही होता है सिस्टम, ये आपने पढ़ा होगा रिएक्ट के अंदर। ठीक है, इसलिए हम सेपरेट फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे हम फेच करेंगे, तो फेच रिक्वेस्ट करते हैं। फेच कहाँ पर करना है, स्लैश टू डूज के ऊपर। ये हमें यहाँ पे पूरा लोकल होस्ट करके पूरा यूआरएल डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी डोमेन पर ये हमारा कोड रन करेगा जहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करना है। 3000 के ऊपर ही ये कोड रन करेगा और 3000 के ऊपर ही हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो हम केवल स्लैश टू डूज डाल देंगे तो लोकल होस्ट 3000 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जो करंट पोर्ट होगा, पोर्ट नहीं, जो करंट डोमेन होगा, पोर्ट नंबर होगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अवेट लगाना है और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, इस तरह से कर देंगे और फिर कॉन्स्ट टू डूज डेटा ऐसा सेट कर सकते हैं, टू डूज डेटा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ये कर लेंगे। हमें यहाँ पे टू डूज का डेटा मिल जाएगा। हम यहाँ पे एक बार कॉन्सोल लॉक कर लेते हैं कि टू डू डेटा हमें रिसीव हो रहा है कि नहीं। टू डूज डेटा हम कॉन्सोल लॉक कर लेंगे और इस फेच टू डूज को इस फंक्शन के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर देंगे। बस इतना करते हैं और टेस्ट करते हैं कि हमें डेटा मिलता है कि नहीं यूआई के अंदर। हमें यहाँ पे इधर तो यूआई के अंदर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कंसोल के अंदर हम कंसोल लॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर रिफ्रेश करते हैं, ये देखो एरे आ रहा है टू डूज का, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, ये सही है। हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को सेट कर देते हैं, सेट टू डूज। बस इतना करना है। कंसोल लॉक की जगह पे हम सेट टू डूज कर देंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो हमारे डेटाबेस से फेच होके ये आ रहा है। गेट वाला इंटीग्रेशन हो गया और कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। अब हम पोस्ट राउट को इंटीग्रेट करते हैं ताकि जब यूज़र यहाँ पे ऐड करे, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ तो अभी ये ऐसे ही ऐड हो जा रहा है क्योंकि ये सेट टू डूज का यूज़ करके सेट हो रहा है, लेकिन हमारे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमारी जो डीबी फाइल है यहाँ पे नहीं आएगा, तो इस चीज़ को हमें करवाना है। तो चलो करते हैं, देखते हैं कहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड टू डूज कर रहे हैं, न्यू टू डू की आईडी यहाँ पे ये है, तो आईडी हमें नहीं सेट करनी है, मैं आईडी नहीं सेट करूँगा। आईडी और केवल टेक्स्ट ही हमें भेजना है टू डू के ऊपर, ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा। जो कंप्लीटेड फॉल्स है वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। यहाँ पर टू डू राउट, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी ना, इधर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होगी, पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर होगी, ये है ना, ये टू डू आएगा, टू डू मिलेगा हमें पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर और न्यू टू डू हम क्रिएट करेंगे। बस टू डू के अंदर से केवल टेक्स्ट ले रहे हैं, बाकी कंप्लीटेड फॉल्स हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं और रैंडम यू आई डी यहाँ से सेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रैंडम यू आई डी का यूज़ करके आईडी सेट कर रहे हैं
और फिर हम फाइल के अंदर राइट कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमें करना है। और फिर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर न्यू टू डू ही केवल सेंड कर रहे हैं। तो ये सही है। न्यू टू डू को हम वहाँ पर अपने उसके अंदर अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपने टू डूज कहाँ गया, सेट टू डूज के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से अपडेट कर देंगे। तो देखो न्यू टू डू हमें ऐसे नहीं मिलेगा, हमें फेच रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक, मैं फेच करूँगा, फेच यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ, अवेट। और अवेट के बाद क्या करेंगे हम, अवेट के बाद फेच करना है, मैं भूल जाता हूँ। फेच करना है स्लैश, और इसको हमें एसिंक बनाना पड़ेगा, एसिंक। ठीक, फेच स्लैश टू डूज, और यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। मेथड पोस्ट हो जाएगा, मेथड पोस्ट। बॉडी, बॉडी क्या सेट कर दें, बॉडी जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके टू डू को इस तरह से, टू डू नहीं, टेक्स्ट को सेट कर देंगे, क्योंकि बैकएंड के अंदर हम टेक्स्ट को ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेक्स्ट आएगा। टू डू डॉट टेक्स्ट, ये तो टू डू एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट एक टू डू ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर टेक्स्ट नाम की फील्ड रहेगी। तो इस तरह से हम सेट कर देंगे। और एप्लीकेशन टाइप कंटेंट स्लैश जेसॉन, ये मतलब कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, ये चीज़ सेट करना चाहिए हमें, लेकिन हम चेक करते हैं, क्या पता है ऐसे ही वर्क कर जाए बिना सेट किए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो न्यू टू डू है ये टू डू नहीं रहेगा, ये एक्चुअल में वो रहेगा, क्या बोलते हैं, न्यू टू डू रिस्पॉन्स, या फिर रिस्पॉन्स हम बोल देते हैं, रिस्पॉन्स। और न्यू टू डू यहाँ पे मिलेगा, न्यू टू डू इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। जब हम करेंगे यहाँ पे अवेट करने के बाद मिलेगा न्यू टू डू। और न्यू टू डू को हम यहाँ पे एरे के अंदर आगे सेट कर रहे हैं, जबकि डेटाबेस के अंदर पीछे रहता है। अभी ठीक है, चलो ऐसे ही सेट कर देते हैं। अब हम अपने यूआई के अंदर आके एक बार टेस्ट करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा लर्न नेक्स्ट जेएस, ये करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वर्क कर रहा है। और अब डिफरेंस ये है कि ये जो ऐड हुआ है हमारे डेटाबेस फाइल के अंदर ऐड हुआ है, जो हमने एक फाइल बना के रखी है ना, वहाँ पर ऐड होगा। ये देखो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है, सही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा रीड बुक्स। ठीक, ये करके मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा या एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे आके दिखेगा, इसके नीचे ये देखो ये ऐड हो रहा है। अपने फ्रंट एंड से ऐड कर रहे हैं डेटा को, और ये बैक एंड के अंदर आके सेव हो रहा है। ये बहुत ही मस्त चीज़ है, हमने ये भी इंटीग्रेट कर दिया है। अभी यहाँ पर एक दिक्कत की बात यह है कि अगर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। देखो मैंने रिफ्रेश किया, ऑर्डर रिवर्स हो गया, क्योंकि बैकएंड के अंदर इसी ऑर्डर में स्टोर हुआ है। तो जो गेट एपीआई है वो इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ऐड हुआ है उसी ऑर्डर में देती है। हम चाहें तो बैकएंड के अंदर जो बैकएंड की एपीआई है उसके रिस्पॉन्स को भी रिवर्स करके शो करवा सकते हैं। बैकएंड का जो रिस्पॉन्स आया है उसको सेट करने से पहले डॉट रिवर्स, हाँ मतलब ये एरे रहता है ना, इसके ऊपर रिवर्स मेथड मिलता है, इसको हम कॉल करके रिवर्स करवा देंगे। अभी एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो अब ये रिफ्रेश करने के बाद भी हमें सेम ऑर्डर मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डू वर्कआउट, इंटर प्रेस करता हूँ, अभी ये यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सेम ऑर्डर में ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे नो टू डू येट दिखाता है जब लोड करते हैं, क्योंकि कोई टू डूज नहीं रहते हैं और वो फेच होके आता है बैकेंड से। अगर आप चाहें तो आप लोडिंग स्टेट को भी हैंडल कर सकते हैं और उसको भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उतना यूआई के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जितना भी है सही है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें ये एडिट टू डू और डिलीट टू डू इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप खुद से ट्राई करिए और इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए। उसके बाद आप वीडियो देखना, ज़्यादा कुछ नहीं, आप आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।